नमस्कार बच्चों। मैंने आपको कल पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाया था। इसके अंदर हमने स्वर, व्यंजन और भी सारी चीज़ें पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने पढ़ाया था मात्राएं। मात्राओं में जो है क्या होता है, स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं और आस्वर के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। और कैसे रूप लेते हैं और कैसे उनका मूल रूप रहता है, ये मैंने सब आपको कल पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। जो का से लेके और जो ज्ञा तक रहता है आपके, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और आ से आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आह, ये क्या है? आपके स्वर। तो का से लेके का के अतिरिक्त जो सारी चीज़ें हैं वो व्यंजन हो गई हैं आपकी। और ये स्वतंत्र नहीं होते, मतलब कि ये इनको अगर बोलना पड़ता है तो उनको मात्राओं का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि का बोलना है तो का, या बोलना है को, तो का में ओ की मात्रा लगेगी, तब हम उसको को बोल पाएंगे। तो का क्या हुआ? आपका व्यंजन हुआ। और उसकी जो ओ की मात्रा है, जब मात्रा को हमने लिया तब वो अपने रूप में आया कि को। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न होने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्षा, छा बोलते हैं, छा तो नहीं बोलते, क्षा बोलते, क्षा क्षत्रिय। तो उसमें आधा वो शा भी सुनाई दे रहा है और का भी सुनाई दे रहा है और छ भी सुनाई दे रहा है। तो ये क्या, का और शा को मिला करके क्षा हुआ। तो ये हम बोलेंगे जब, तो ये क्या हो गया? ये जो मिला करके बोला, ये संयुक्त दो आपके व्यंजन है, क और श बोला, तो ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। जैसे अब इसको बोलेंगे तो भिक्षा, भिक्षा नहीं बोलते, भिक्षा, तो उसमें क भी सुनाई दे रहा है और सा भी सुनाई दे रहा है, भिक्षा। तो क्या हो गया? ये आपका संयुक्त व्यंजन। इसी तरह ज और इया, ज और इया मतलब ज्ञा। अब ज्ञा सुनाई दे रहा तो उसमें इया भी आ रहा है और ज भी आ रहा है। संज्ञा, विज्ञान। तो ये दो शब्द व्यंजनों को मिला करके एक आपका व्यंजन जो तैयार हुआ ज्ञा, तो वो आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। अब ता और रा, त्र, देखो त्र बोलते समय दो आपको व्यंजन सुनाई दे रहे, त और रा, तो त्र, त्रिशूल और त्रिभुज, तो दो आपको जो व्यंजन सुनाई दे रहे हैं वो संयुक्त व्यंजन। अब है स्र, स्र में स और रा सुनाई दे रहा है, तो दो आपको व्यंजन सुनाई दे रहे हैं, तब एक व्यंजन तैयार हो रहा है आपका स्र। तो ये आपका जो है क्ष, ज्ञ, त्र और स्र, ये जो दो व्यंजन सुनाई दे रहे हैं बोलते समय, ये क्या हो रहा है? संयुक्त दो व्यंजनों का मेल है। एक शब्द, एक आपका वर्ण बन रहा है, एक व्यंजन बन रहा है, तो ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार द्वित्व व्यंजन, दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दो व्यंजनों से मिलकर, अब जैसे च, हमने कच्चा बोला तो इसमें दो बार चा सुनाई दे रहा है, तो आधा चा और पूरा चा हम लिख रहे हैं, तो दो व्यंजन जो मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। दो आधा चा और पूरा चा, जो कच्चा चा, तो दो चा सुनाई दिए तो क्या हुआ? आधा चा, हल्का सा एक चा सुनाई दिया, एक पूरा सुनाई दिया, तो ये आपका हो गया द्वित्व व्यंजन। इसी तरह पप थप्पड़, दो बार पा सुनाई दे रहा है, एक बार हल्का और एक बार पूरा, तो क्या हो गया? ये द्वित्व व्यंजन। अब कद्दू, दो बार दा हो गया तो हो गया द्वित्व व्यंजन। पक्का, आधा का और पूरा का, तो दो हो गए तो द्वित्व व्यंजन, ये हो गया आपका द्वित्व व्यंजन। इसी तरह चम्मच, बिल्ली, कुत्ता, मिट्टी, जो आधा और पूरा एक साथ दो व्यंजन लिखे जा रहे हैं वो होंगे द्वित्व व्यंजन। इसी प्रकार है संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च, छ, क्या हो गया? छ, अच्छा। अब इसमें जैसे द्वित्व व्यंजन में वही शब्द, वही व्यंजन रहता था दो बार,
इसमें है कि एक व्यंजन अलग है और दूसरा अलग है, तो ये दो व्यंजन को मिलाकर के जो बना द्वित्व व्यंजन के साथ में वो संयुक्ताक्षर हो गया, संयुक्ताक्षर। तो स्वच्छ, इसमें च भी सुनाई दिया, छ भी। अच्छा, तो हमने च भी सुनाई दिया और छ भी, तो क्या हो गया आपका ये संयुक्ताक्षर। जैसे प्यारा, तो अधपा और या, तो प्या, अब या बना रहे उसके साथ मिल करके एक अक्षर अपने आप सुनाई दे रहा है और वो हल्का सा सुनाई दे, प्या, पा नहीं, प्यारा नहीं, प्यारा। तो आधा पा और या, जो आधा पा जो है हल्का सा सुनाई दे रहा है, तो आधा हो गया, या पूरा सुनाई दे रहा, तो ये आपका हो गया संयुक्ताक्षर। इसी प्रकार त्योहार, क्यारी, विद्या, बिल्कुल तुरंत उस अक्षर के साथ मिला हुआ रह रहा है ये आधा शब्द, आधा व्यंजन, तो ये आपका हो जा रहा है संयुक्ताक्षर। इसी तरह रा के विभिन्न प्रयोग है। जब र स्वर रहित होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर के रूप में लगाया जाता है। जब रा स्वर रहित होता है मतलब उसके अंदर कोई स्वर नहीं सुनाई पड़ता है, तो अगर र आ रहा है तो पहले ही ऊपर की तरफ इस तरह लगेगा, ये हो गया आपका रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे कर्म, अब का के बाद ही रा सुनाई दे रहा है, लेकिन वो बीच में ऊपर की तरफ सुनाई दे रहा, कर्म, तो हमने माँ के ऊपर रा लगाया। इसी तरह शर्म, तो रा हम कहा शा के तुरंत बाद सुनाई दे रहा है रा, तो माँ के ऊपर रा लगेगा। वर्षा, जब पहले ही शा के पहले रा सुनाई दे रहा तो उस शा के ऊपर रा लगेगा। धर्म, धा के बाद रा सुनाई दे रहा है तो धर्म माँ के ऊपर इस तरह से रा लगेगा। इसी प्रकार है जब र स्वर के बिना व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के बाद के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि वो नीचे की तरफ हम लोग एक ऑब्लिक की तरह एक टेढ़ा जो है लाइन ड्रॉ करते हैं, डंडा बनाते हैं, जैसे क्र, वो भी रा ही तो होता है, जैसे क्र लिखते हैं। तो हम लोग जब क्या है रा स्वर के बिना व्यंजन के बाद हो, मतलब क्र, अब का और रा है ना, तो क्रम, तो पहले व्यंजन सुनाई दिया फिर आपका सुनाई दे रहा है र, तो इस तरह लिखेंगे क्रम। उम्र, तो माँ पहले सुनाई दिया, रा के माँ के साथ ही में र सुनाई दे रहा है, तो उम्र, नीचे की तरफ ये वाला डंडा लगेगा तो ये हो जाएगा उम्र। भ्रम, प्रण, तो ये पा के बाद सुनाई तुरंत सुनाई दे रहा है तो र लग गया इसी के अंदर, भा के अंदर ही र लग गया, तो ये इस तरह लगेगा। ये इस प्रकार वाला रा होता है, इसको बोलते हैं पदीन, पदेन के रूप में लिखते हैं। ये जो डंडा है इसको बोलते हैं पदेन। गोल गुंडी वाले स्वर रहित व्यंजनों ट ड के साथ रा पदेन ऐसे करके लगता है के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट्रक, ड्रम, तो ये गोल गुंडी वाले हैं, ऐसे करके लगेगा, तो ये हो गया आपका ये स्वर रहित व्यंजन है। और ट और ड जैसे के साथ में लगेंगे तो ये ड्रम, ट्रक, तो ये नीचे की तरफ इस तरह रा लगेगा। तो ये कई प्रकार के रा हो गए हैं जो कि किस तरह लगते हैं ये आपको पता चल रहा है। इसी प्रकार ऋण की मात्रा का उच्चारण भी र की तरह ही होता है। अब ऋण जो है अपने आप में क्या है, मात्रा होती है, स्वर होता है, तो इसको कहाँ पे लिखेगा, जैसे हम लिखते हैं ऋण, तो ऋण बोल तो हम इस तरह रहे हैं, रा के छोटी ई की मात्रा लगा के और लिख रहे तो ऋण हो गया, लेकिन हम ये गलत इसका रूप है, हम सही रूप है आपका ऋण, ऋषि वाला र लिखेंगे, ऋण और फिर णा, तो ऋण। इसी प्रकार ऋषि, ऋषि भी देखिए आपको सुनाई दे रहा है रा में छोटी ई की मात्रा, लेकिन वो इस तरह लिखना जो है व्याकरण की लिहाज से गलत है, तो हम ऋषि इस तरह लिखते हैं, तो ये हमारा सही रूप है। इसी पर वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, दो चीजों को अलग करना, विच्छेद करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माता, अब माता को अलग करने के लिए माँ पहले हम लिखेंगे स्वर, फिर आ जो सुनाई दे रहा है तो बड़ा आ लिख दिया, कौन सी मात्रा लगी, बड़ा, फिर क्या है त, और फिर बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ लिखा, तो क्या हो गया माता। इसी पर अंगूर, अंगूर में अलग अलग इसको पूरे
मात्रा और स्वर और व्यंजन और मात्राओं को सबको अलग कर देना है। तो आ छोटा ऊपर अंग, पहले अंग लिखा, फिर ग सुनाई दे रहा है तो ग लिखा, फिर ऊ की मात्रा है तो इसको छोटा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ लिख दिया, फिर र सुनाई दे रहा है, रा अपने आप में कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ लिखेंगे। तो ये हो गया अंगूर। ट्रक, ट लिखा, फिर रा लिखा, फिर ट में कोई मात्रा नहीं है इसलिए छोटा आ लिखेंगे, और का लिखेंगे फिर छोटा, क्योंकि कोई इसमें मात्रा नहीं है। शर्म, फिर श, क्योंकि श में कोई मात्रा नहीं इसलिए छोटा, और र फिर सुनाई देता है तो र, फिर म और मा में इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जो वर्ण विच्छेद हैं और रा के आपके रूप हुए और आपका व्यंजन हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।